वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट ओशियन सैनी आज फिर एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके नाम से हर किसी को डर लगता है। मतलब कि इस सेक्शन में अगर हस्बैंड और उसके रिलेटिव के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उनको डर लगता है कि अब हम क्या करें, हमारे पास कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आज के टाइम जो लेडीज़ हैं वो इस सेक्शन का काफ़ी मिसयूज़ करती हैं। और देखा भी गया है 90 to 95% जो लेडीज़ हैं इस सेक्शन को शेल्टर की तरह यूज़ ना करके अपने जो है उसका मिसयूज़ करती हैं काफ़ी सारा। और मैं जिस सेक्शन की बात कर रही हूँ वो सेक्शन है आईपीसी का 498A। जी हाँ, जिसमें जो वाइफ है उसको रेमेडी दी गई है अगर उसके साथ क्रुएल्टी होती है उसके हस्बैंड की तरफ से, या फिर उसके रिलेटिव अगर क्रुएल्टी करते हैं तो वो जो क्रुएल्टी है मेंटल या फिर फिजिकल दोनों तरह की हो सकती है। और क्रुएल्टी होनी चाहिए किसी आर्टिकल या फिर किसी ऑब्जेक्ट की डिमांड को लेके, जिसको हम बोलते हैं दहेज का केस। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर एक बार आपके खिलाफ इस तरीके की एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आपके पास क्या क्या ऐसी रेमेडीज हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं उनके खिलाफ। देखिए, आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जितनी क्वेरीज आती हैं सभी का यही कहना होता है कि मैम 498A लग गया, हमें डर लग रहा है, अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी इस वीडियो को पूरी देखिए। मैं इस वीडियो में आपको 5 या 6 ऐसे सेक्शन बताऊंगी जिन सेक्शन का आप यूज़ करके 498A की एफआईआर अगर आपके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हुई है तो आप काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर मुझसे किसी भी तरीके की आपको लीगल एडवाइस चाहिए, अपने केस से रिलेटेड आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर आप 1 to 1 डिस्कस करके मुझसे पर्सनल कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कम्युनिकेशन चैनल है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं छोटी छोटी रील्स के थ्रू आपको लीगल अवेयर करती हूँ टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैंने आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बोला है कि 498A से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 498A ऐसा सेक्शन है, आप सभी को भी पता है, जिसका काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है। मतलब कि जो लेडीज़ हैं वो छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाती हैं, अपने घर जाके बैठ जाती हैं, और वहाँ जाने के बाद फिर उनको सिर्फ एक ही सेक्शन दिखता है जो है 498A। उसके बाद मेंटेनेंस लगवा दिया जाता है कि हाँ ठीक है, घर बैठे जो कोर्ट ऑर्डर कर देगी 5-6 हज़ार हमें मिलते रहेंगे और हमें क्या चाहिए। लेकिन आपको हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में पहले भी आपको ये भी बताया है कि कैसे 498A की एफआईआर को आप क्वैश कर सकते हैं हाई कोर्ट मूव करने के लिए। तो आप अगर उस वीडियो को जाके देखेंगे, मेरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि आप इस तरीके की झूठी एफआईआर को क्वैश भी करवा सकते हैं अगर आपके पास पूरी एविडेंस है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको वो सेक्शंस बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी ही वाइफ के ऊपर जो है केस फाइल कर सकते हैं। जी हाँ, काउंटर केस क्या होता है, देखिए आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जब भी कोई वाइफ किसी के ऊपर क्रुएल्टी होती है, फिजिकल या मेंटल, आप फिजिकल क्रुएल्टी को तो प्रूफ कर सकते हैं, मेंटल क्रुएल्टी को प्रूफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन टाइम टू टाइम देखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आ रही हैं कि अगर कोई बंदा डिप्रेशन में है, वो चाहे हस्बैंड ही क्यों ना हो, क्योंकि वाइफ के द्वारा भी क्रुएल्टी दी जाती है, जैसे उसको उसके पेरेंट्स से दूर कर दिया जाता है, उसको उसके रिलेटिव के घर नहीं जाने दिया जाता, या फिर रिलेटिव्स को उनके घर नहीं आने दिया जाता, उसके सिस्टर्स को मना कर दिया जाता आने से। तो ये एक तरह की मेंटल क्रुएल्टी ही है। और अगर हस्बैंड के साथ ये चीज़ें हो रही है तो ये भी क्रुएल्टी में ही कंसिडर की जाती हैं। तो सेम एज कि अगर 498A में किसी लेडी के साथ क्रुएल्टी हुई है तो वो इस सेक्शन का यूज़ करती है। अगर उसके पास एविडेंस है तो डेफिनेटली कोर्ट से उसको रिलीफ भी मिलता है। लेकिन अगर कोई फॉल्स केस रजिस्टर्ड हुआ है 498A में, तो अब आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहली जो गलती आप करते हैं, जब पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जब कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है, तो आप जो है काउंसलिंग को अटेंड नहीं करते हैं। आपका कहना होता है, मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताती हूँ, दिन की 10-12 कॉल्स जो होती हैं वो 498A से ही रिलेटेड होती है। और उन लोगों का कहना होता है कि मैम हमें नहीं पता था, हमने काउंसलिंग को अटेंड नहीं किया। तो सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि आप काउंसलिंग को ही अटेंड नहीं करते हैं। जबकि 498A में मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है पुलिस स्टेशन को कि पहले काउंसलिंग करवाना बहुत ज़रूरी है।
पहले देखा जाए प्राइमा फेसाई केस बन रहा है तभी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप प्लीज़ काउंसलिंग अटेंड कीजिए, 3 काउंसलिंग आपको दी जाएगी। हो सकता है आपके पास ऐसे एविडेंस हो जो आपकी फेवर में काम करे। आप काउंसलिंग में जाइए, पुलिस ऑफिसर को वो एविडेंस दिखाइए, अपनी बात रखिए। हो सकता है पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर्स हैं उनको थोड़ी थोड़ी स्टोरी समझ आएगी, उनको भी पता चलेगा कि ये जो कंप्लेंट दी गई है वो फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है। तो हो सकता है वो वहाँ पे आप दोनों का समझौता भी करवा दें, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस वहाँ पे रहते हैं वो अपने आप उस चीज़ को डील करते हैं। लेकिन आपको काउंसलिंग अटेंड करनी बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है, अगर आपने काउंसलिंग भी अटेंड कर ली और काउंसलिंग सक्सेसफुल नहीं रहती है तो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में रोल में आता है काउंटर केस। अब आप कहेंगे कि मैम काउंटर केस कैसे फाइल करते हैं। देखिए, जब आपके खिलाफ कोई केस फाइल हुआ है और उस केस को डिफेंड करने के लिए आप एक केस फाइल करते हैं जिसको हम बोलते हैं काउंटर केस। तो इस काउंटर केस में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 4-5 सेक्शंस बताऊंगी जिसमें आप भी केस फाइल कर सकते हैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट। तो यही एक ऐसा स्टेप है जिसको यूज़ करके आप अपने केस को भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और आप जो अपने एविडेंस है जो आप अपनी केस में यूज़ नहीं कर पाए तो आप इस काउंटर केस में उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा देखा जाता है क्रिमिनल केस में जो पिटिशनर एविडेंस होते हैं उनकी टर्न पहले आती है, उनको एविडेंस देना पहले ज़रूरी है। तो ऐसे ही जब आप काउंटर केस फाइल करेंगे तो आप अपने एविडेंस पहले शो करेंगे, और जो भी केस होगा वो ऑन मेरिट डिसाइड होगा, ऑन एविडेंस डिसाइड होगा। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है आईपीसी का वो है 120B। अब मेरी ये वीडियोस जो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ इसके 1 महीने बाद जो है नए लॉज इम्प्लीमेंट होंगे, नई भारतीय संहिता लागू हो जाएगी। तो जो सेक्शन मैं आप बता रही हूँ, देखिए नेम और सेक्शन सेम है, सिर्फ उनके जो सीरियल नंबर है वो चेंज हो चुके हैं, तो आप उसको कंसीडर कर लीजिएगा। 120B कह रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब आपको समझना ये जरूरी है, जब भी वाइफ 498A में एफआईआर रजिस्टर करवाती है तो वो उसकी फैमिली वाले मिलके प्रेशर डाल के वो ये केस रजिस्टर करवाते हैं, तो कॉन्स्पिरेसी बन गई। तो आप एक काउंटर केस फाइल कर सकते हैं 120B में कि इसकी फैमिली और ये मिलके सारे इन्होंने एक मतलब कि षड्यंत्र रचाया है मुझे और मेरे परिवार वालों को फंसाने के लिए। जो सेकंड सेक्शन आता है वो आता है आईपीसी का सेक्शन 191, जिसमें आपके अगेंस्ट फॉल्स केस रजिस्टर हुआ है लेकिन उसके अगेंस्ट आपके पास एविडेंस है, आप उसमें भी काउंटर केस फाइल कर सकते हैं, अपने एविडेंस को प्रूव कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कोर्ट में। थर्ड जो सेक्शन आता है 500, दैट मीन्स आपको धमकी दी गई है या फिर आपकी जो रेपुटेशन है उसको डैमेज किया जा रहा है इस केस के थ्रू, तो आप इस सेक्शन में भी काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जो सेक्शन आता है 506, इसमें आपको धमकी दी जा रही है मारने की, या फिर आपको दबाया जा रहा है, आपको थ्रेटन दिया जा रहा है, किसी भी तरीके का आपको थ्रेटन दिया जा रहा है, फ़ोन पे दिया जा रहा है, बाय फेस दिया जा रहा है, आप 506 में काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। तो ये 4 सेक्शन है जिसमें आप जो है काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम काउंटर केस फाइल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कोर्ट की डेट्स को अटेंड करेंगे और साइड बाय साइड आप एक अपने काउंसिल को हायर करेंगे और उस काउंसिल को हायर करके ही आप ये जो केस है ये फाइल कर सकते हैं अपने ऑन बिहाफ। आप 498 को तो डिफेंड कर ही रहे हैं, साथ के साथ आप जब काउंटर केस डालेंगे तो जब कोर्ट को पता चलेगा कि काउंटर केस भी चल रहा है तो उसका भी जो ऑर्डर होगा उसका इम्पैक्ट आपके 498A पे भी पड़ेगा। हो सकता है वहाँ की जो प्रोसीडिंग हुई है, वहाँ की जो एविडेंस है उसको कोर्ट फैचिंग कर ले, कोर्ट कंसीडर कर सकती है। काउंटर केस का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, अगर वहाँ पे कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर किया है तो यहाँ पे भी वो ऑर्डर आपके फेवर में आ सकता है, आपके काम आ सकता है। तो ये काउंटर केस करने बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा आपको बताना चाहिए कि 498A अगर एक बार हो जाता है तो हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, आप ये काउंटर केस जरूर करिए, ठीक है। क्योंकि इसमें होगा क्या, आपके पास जो एविडेंस है आपको मौका मिल जाएगा आपकी बातें रखने का, आपके एविडेंस शो करने का। क्योंकि 90 to 95% मैं पहले बता चुकी हूँ इस सेक्शन का काफ़ी मिसयूज़ हो रहा है। और अभी रिसेंटली तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें पार्लियामेंट को रिकमेंड किया गया है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि जो नई भारतीय न्याय संहिता आ रही है उसका सेक्शन 56 और 58 को अमेंडमेंट किया जाना चाहिए ताकि इस सेक्शन का मिसयूज़ ना किया जा सके। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर इस तरीके की एफआईआर हुई है तो उसको क्वेश्चन के लिए आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। अगर क्वेश्चन नहीं हुई है
तो फिर आप क्या कर सकते हैं, काउंटर केस फाइल कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा जो 3-4 सेक्शन मैंने आपको बताए हैं। और अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया कि कैसे आपको काउंटर केस फाइल करना है, तो मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं मुझे 1-to-1 डिस्कशन करने के लिए। आप किसी भी तरीके की जो लीगल एडवाइस आपको चाहिए आप ले सकते हैं। मेरी इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि 498A अगर एक बार हो जाता तो आप काउंटर केस भी फाइल कर सकते हैं। डरना नहीं है, अपने केस को फाइट करें और अपने केस की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी बार आपको बोलती हूँ कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को वॉच कीजिए। जो भी कोर्ट डेट देता है उस दिन जो ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर की कंप्लाइंस हुई है या नहीं हुई है वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं होगी आपका जो केस है उसी स्टेज पे रहेगा, केस आगे नहीं बढ़ेगा। आपको लगेगा कि कोर्ट जो है डेट पे डेट दे रही है, लेकिन डेट मिलने का जो असली रीज़न होता है वो यही होता है कि कोर्ट के किसी ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हुई है। हो सकता है आपकी काउंसिल की थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज या फिर थोड़ा सा कुछ भी XYZ की वजह से कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं हो पाई है। तो अपने केस की थोड़ी थोड़ी नॉलेज जरूर रखिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके केस में क्या हो रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, कीप फॉलो माई YouTube चैनल। थैंक यू।